हमें चैनल पर डर लगने लगता है। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अखिलेश यादव को डर लगता है। समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव को किसी पुलिस, दबंग या हार जीत से नहीं, बल्कि पत्रकारों की चर्चा से डर लगता है। डर लगता है कि पीडीए, जिसे वो खुद पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से जोड़ते हैं, उसके समीकरण की चर्चा ना हो जाए। डर लगता है कहीं इसकी चर्चा फिर हुई तो मिल्कीपुर उपचुनाव में खेल हो जाएगा। पीडीए समीकरण पर वर्दीधारी समीकरण भारी पड़ जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, वो लड़ने जा रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। पिछले कई दिनों से काम हो रहा है हमारा। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारा आपसे निवेदन है, हमारे समीकरण की आप चर्चा करते हो कई बार, हमें चैनल पर डर लगने लगता है। हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दरअसल 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ के अपने दफ्तर में मीडिया के साथियों के सवाल का जवाब देने पहुंचे। इस दौरान मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार तंज कसते नजर आए। जैसे कि अखिलेश यादव के तेवर हैं, वो ठीक उसी तेवर में नजर आए। लगातार ऐसे तंज कसे कि लोग सुनते रहे। चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने पूरे उपचुनाव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, आप देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो और तमाम जानकार लोग हैं, उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारे तमाम जर्नलिस्ट न केवल यूपी के, भारत के और दुनिया के भी आकर के देखें कि कैसे फेयर इलेक्शन होता है। ये उदाहरण पेश करें आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। अखिलेश यादव के तंज के पीछे वो आरोप हैं जो उन्होंने बीते 9 सीटों के उपचुनाव पर लगाए थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ सरकार उपचुनाव में यूपी पुलिस का इस्तेमाल करके उसे प्रभावित कर चुकी है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी पलटवार करती रहती है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव को इससे इतर उम्मीदें नजर आ रही हैं। उन्होंने मिल्कीपुर में अयोध्या जीतने वाले सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी और आजाद समाज पार्टी ने भी मिल्कीपुर में चंद्रभानु और सूरज चौधरी के तौर पर पासी उम्मीदवार उतारकर समीकरण को फंसा दिया है। अब देखना यह होगा कि 5 फरवरी को वोटिंग के बाद 8 फरवरी को मिल्कीपुर में क्या परिणाम सामने आते हैं। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अभी तक।